हनुमान जी रामदूत हैं। चौपाई का अर्थ समझो क्या है, बोलो बोलो। लंका जब हनुमान जी गए तो दूत बनकर गए, लेकिन जब वापस लौटकर आए तो माता जानकी के पूत बनकर के आए। अच्छा, दूत किसे कहते? जो संदेश वाहक हो, यहां की खबर वहां पहुंचाए, वहां का हाल अपने स्वामी को बताए। हनुमान जी ने वही तो किया। लंका गए, लंका में रावण को समझाया। दूत के दो लक्षण हैं। कितने लक्षण? जोर से बोला। दूत के दो लक्षण हैं। दूत का पहला लक्षण यह होता है कि जो दुश्मनों के मन में भय पैदा कर दे, वो दूत का पहला लक्षण होता है। दूत जहां पर भी जाएगा दुश्मन के मन में इतना भय डाल देगा कि दुश्मन जो है कांपने लगेगा। और दूत का दूसरा लक्षण यह होता, दुश्मनों के मन में तो भय पैदा करता है पर स्वजनों के मन में विश्वास पैदा करता है। दो लक्षण। और हनुमान जी ने दोनों भूमिका निभाई। रावण को इतना डरवा दिया, उलट पलट लंका सब जारी, कि जब हनुमान जी गए और पूरी लंका जला दी उल्टा पलटा के, तो रावण की खुद की जमानत जब्त हो गई। हाँ, बाद में राक्षस बोले लंका के, रावण से बोले आग लग गई। रावण बोले कहां लग गई? बोले लंका में। रावण बोले हमें पता है। तो सेना बोली पता तो है, कुछ करो तो। अरे बोले अभी कर रहे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो तो प्रजा तो और पहले मूर्ख। रावण मूर्ख तो प्रजा भी मूर्ख। रावण विचित्र है, विद्वान, पर विचित्र बुद्धि का विद्वान है, अहम बुद्धि का विद्वान है। इतना भय हनुमान जी ने पैदा कर दिया लंका में कि जब दोबारा अंगद जी गए तो पूरे लंका के लोग लायन से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा कि हाथ क्यों जोड़े? तो आपस में बात करें कि वही बंदर आ गया। बोले कौन? अरे जिसने पहली बार में आग लगाई थी। तो साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इशारा करके बोले यहां से चले जाओ। अंगद जी रास्ता पूछे ना, राक्षस पहले ही बता दें। तो अंगद जी बोले हमें क्यों बता रहे? बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा 10 मूड वाला। इतना भय, ये दूत का काम है। एक बात बोले, हनुमान जी ने अपने आप का परिचय नाम लेके नहीं लंका में दिया। माता जानकी जी को भी जो अपना परिचय दिया, सुनो हनुमान जी ने क्या कहा। माता जानकी ने पूछा कौन हो? हनुमान जी ने परिचय दिया, राम दूते में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी। जानकी माँ ने पूछा कौन हो? माँ हम राम जी के दूत हैं, हमें भरोसा नहीं हो रहा। अपना नाम नहीं बताया। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा। हनुमान जी महाराज कह रहे माँ हम राम जी के दूत हैं। एक बात और बोले, कह दो। बोलो, जोर से कहो, बोलो। अरे उसी ठंडे ठंडे क्यों बैठ गए? जरा जोर से कहो। सुनाओ, आपदा को अवसर में बदलना जिसको आ जाता है वही सफलता पाता है। आपदा को अवसर में, विपत्ति को अवसर में बदलो। हनुमान जी ने यही किया। रावण के सामने जब हनुमान जी खड़े भय तो रावण क्या बोला? कौन है बंदर? हनुमान जी ने कहा तू बता 10 कंधर। भाई तुम कहो बंदर, हम कहें श्रीमान जी। बोले हाँ बोलो 10 कंधार। रावण बोला कौन है तू? बंदर। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधार। हाँ, अब हनुमान जी की बात सुनकर के रावण का दिमाग खराब। तो रावण बोला है मार दो बंदर को, हमारे बेटा को मारा।
हनुमान जी बोले किसको मारा? बोले बेटा को। बोले क्या नाम था? लिस्ट चेक करें, बताओ। बोले हमारे बेटा का नाम अक्षय था। हाँ, हनुमान जी बोले एक ही मुक्का में निपट गया था वो तो। रावण बोले तो हमें ये बता रहे हो कि एक मुक्का में मार दिया था, बल बता रहे हो? हनुमान जी बोले बल नहीं बता रहे, निपटा दिया था, और इससे सिद्ध होता है कि तुम नंबर 1 के उल्लू हो। रावण बोले हमें ऐसी बात बोल रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल बोल रहे। बोले क्यों? बोले हमने सुना रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल है। बोले तुम नहीं हो। विद्वान होते तो अपने लड़का का नाम ऐसा रखते? बोले कैसा? बोले हम तो बाग में खड़े थे, किसी ने हमारे कान में कहा कि अक्षय कुमार आया है। अक्षय, ये रावण का बेटा है, अक्षय कुमार रावण का बेटा आया है। हनुमान जी सोचने लगे जब इसका नाम अक्षय है तो अर्थ क्या होता? जिसका कभी होना क्षय वो है अक्षय, कभी क्षय ना हो वो अक्षय है। तो हनुमान जी बोले हमने एक मुक्का बना के ट्राई किया कि चेक कर ले क्षय हो रहा कि नहीं हो रहा। बोले मुक्का तो दूर की बात है, 3 उंगलियां नहीं में निपट गए। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी विद्वत्ता ठीक ठाक नहीं है, तो ये बेफिजूली की। और रावण का दिमाग खराब कि एक तो हमारे राज्य में बंधो खड़ो, हमारे लड़का को मार दिया, ऊपर से हमसे कह रहा है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो रावण बोला एक बात बताओ। हनुमान जी बोले हाँ, ये दूत के लक्षण है। हनुमान जी भय में नहीं है, अभय है। क्यों? जिसके सिर पर राम जी का हाथ होता है वो भयभीत नहीं होता है। जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो लंका में भी डंका बजा करके आता है। लंका में भी डंका बजाता है क्योंकि राम जी का हाथ है। दूत के लक्षण क्या? भय व्याप्त करा देना। रावण के अंदर इतना भय डाल दिया कि भैया हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आधी राम कथा तो हनुमान जी ने निपटाई। राम जी ने हनुमान जी को अपना भाई बतलाया। क्या बतलाया? जोर से बोलो। हनुमान जी दूत भी है पर राम जी के भाई हैं। ये बात हम प्रमाण करके बताएंगे, ध्यान से सुनना। संजीवनी बूटी लेकर के जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने गले लगाया। उस बात का जिक्र हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने किया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और तुम मम प्रिय भरतहि सम। पर भरत के समान भाई क्यों कहा? यहां एक प्रश्न और है, उत्तर सुनो। बटुक ब्राह्मणों, बहुत काम की बात है। हनुमान जी का अवतार भी उसी खीर से हुआ जिससे राम जी प्रकट हुए। आहा, जब दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट भये। महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी जी ने आज्ञा दी, हे राजन, अग्निदेव जो खीर लेकर प्रकट भये हैं वो तीनों रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने वो खीर ली। खीर का आधा भाग कौशल्या मां को दिया, शेष आधा हिस्सा बचा, उसके 2 हिस्सा किए और आधा हिस्सा कैकेयी के हाथ पर रखा। और जैसे ही कैकेयी के हाथ पर हिस्सा रखा उसी समय एक श्रापित चील उड़ते उड़ते आई और कैकेयी के हाथ पर जो पत्तल पर खीर का प्रसाद रखा था वो अपने पंजों में दबाकर उड़ा करके ले गई, उठा कर ले गई। भागी भागी वह चील चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंजना पर्वत, वेंकटाचल पर्वत के पास पहुंची जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। पवन देवता ने देख लिया यही वो खीर है जिससे राम जी प्रकट होंगे, तो भयंकर हवा का झोंका लगा और वो खीर उस चील के हाथों से छूट गई, माता अंजनी के हाथों पर गिर गई। माता अंजनी ने भगवान का प्रसाद मानकर उस खीर को पा लिया। उसी खीर के प्रताप से माता अंजनी की कोख में अंजना नंदन श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आए और उसी खीर से राम जी प्रकट भये, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, एहा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई,
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। ए रघुपति कीनी बहुत बड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हनुमान जी महाराज को गले लगाकर राम जी बोले, कैकेयी नंदन भरत हैं और तुम भी हमें भरत के समान प्रिय हो। कैकेयी जी रोने लगी। जब खीर चील उड़ा कर ले गई तो दशरथ जी ने समझाया, रो मत, थोड़ा हिस्सा कौशल्या जी माता के भाग से निकाला, शेष हिस्सा जो बचा था उसमें से निकाला और कैकेयी माता के हाथ में पुनः रख दिया। जो खीर का हिस्सा बचा दशरथ जी के पास, उसके पुनः 2 भाग किए। एक हिस्सा फिर से कौशल्या के हाथ में रखा, दूसरा हिस्सा फिर से कैकेयी के हाथ में रखा और दोनों को इशारे में कहा, ये दोनों हिस्सा सुमित्रा को दे दो। दोनों माताओं ने 2 हिस्से सुमित्रा को दिए। तो उस कैकेयी माता ने जो हिस्सा पाया, उस खीर के प्रसाद के प्रताप के कारण श्री भरतलाल जी प्रकट भये। लेकिन खीर का प्रसाद का पहला पात्र चील लेकर के गई, उसी प्रसाद से श्री अंजनी लाल श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भये। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही गाओ बहुत बड़ाई। श्री अंजना माता ने सूर्य से तेज, शिव से शक्ति और पवन देवता से गुण मांगा। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोले पवन देवता का ज्यादा हाथ है, ना वो चील के हाथ से झटका मारते, ना ये राम जी के भाई बनकर हनुमान जी प्रकट होते। इसीलिए तुलसीदास जी बहुत चतुर है, हमारा ऐसा मानना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने केसरी सुत नहीं लिखा, क्या लिखा? अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन सुत नामा। इसीलिए पवन